उसने दोनों हाथ जैसे ही जमीन की तरफ किए तो एक तूफान सा उठ गया। इतनी तेज रोशनी कि मेरी आंखें अपने आप ही बंद हो गई। आंखों पर मैंने अपने हाथ रख लिया और अब मैं अपने आप को बेबसी की इंतहाई मंजिल में महसूस कर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं बहुत बेबस हूँ और इसकी शक्ति के आगे, इसकी ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे अच्छी तरह से ये महसूस हो चुका था कि जिसके सामने मैं अपने कमजोर से वजूद को, इंसानी वजूद को लेकर आया हूँ, ये तो कमबख्त एक खौफनाक अजदहा है, एक इंतहाई खौफनाक भेड़िया जो जादुई ताकत से न जाने अपने आप को कितनी ताकतें बख्श चुका है, न जाने कितनी ताकतें इसके पास मौजूद हैं अपने काले जादू की वजह से। और मैं इंसान, एक आम सा इंसान, इंसानी वजूद लेकर इसके सामने मद्दे मुकाबिल इसके सामने आकर खड़ा हो गया हूँ। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने मध्यम मध्यम रोशनी वहाँ पर देखी। बिल्कुल यूं लगने लगा जैसे आसमान पर पूरा चांद हो और चांदनी की रोशनी यहाँ पर फैली हुई हो। एक हसीन आसमान जिस पर बहुत सारे सितारे बिखरे हुए हों। ऐसे ऐसे खूबसूरत चेहरे कि इंसान के दिल की मानो धड़कन ही रुक जाए। वो शायद अप्सराएं थी जो इधर से उधर घूम रही थी, बला की हसीन, ऐसी हसीन कि इंसान के दिल की धड़कनें तेज हो जाएं या फिर रुक ही जाएं। इधर उधर उड़ तो रही थी और जमीन पर उनके मानो कदम ही ना टिकते हों, ऐसा महसूस हो रहा था। बस हल्का सा वो अप्सराएं जमीन को छूती और फिर वापस हवा में हो जाती। ऐसा लगता मानो जैसे वो अप्सराएं वहीं पर उड़ रही हों। चारों तरफ सरसब्जो शादाब दरख्त थे, हरे भरे दरख्त थे, घास उगी हुई थी, सफेद मोर के पंख भी वहाँ पर लगे हुए थे। वहाँ पर बैठने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था थी। वहाँ पर बैठने के लिए संगमरमर की कुर्सियाँ भी लगी हुई थी। ऐसी कुर्सियाँ कि इंसान तो मानो उन्हें देखता ही रह जाए, एक बार देखने लगे तो देखता ही रह जाए कि ये कहाँ पर वो आ गया है। बहुत सी हसीनाएं, अप्सराएं उन पर बैठी हुई थी, उन संगमरमर की कुर्सियों पर, और बैठकर मेवे और फल खा रही थी। उन हसीनाओं के खनकते हुए कहकहे भी फिजा में गूंज रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो कोई हूर परी हो। और जब वो अप्सराएं, वो हसीनाएं अपनी जगह से उड़कर दूसरी जगह जाती तो ऐसा लगता मानो वो हवा में तैर रही हो या हवा में उड़ रही हो। मैं आलमे शहर में ये सारे मनाजिर अपनी आंखों से देखता रहा। ठंडे पानी के चश्मे वहाँ बह रहे थे और मोतियों से लदे हुए दरख्त भी वहाँ पर मौजूद थे। गोया ये कह सकते हैं कि ये कोई अजीबो गरीब, बहुत दिल खुश कर देने वाला मंजर था। ऐसा अजीबो गरीब मंजर जैसे चांद ही निकल आया हो आंखों के सामने। इन तमाम मनाजिरों में मैं खोसा गया था और इन तमाम मनाजिर को जब मैंने देख लिया तो उसके बाद मेरी निगाहें गजराज महाराज की जानिब उठ गईं, जो अपनी मकरूर शक्लो सूरत के साथ मेरे सामने खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था और मेरे दीवानेपन को, मेरी बेगानियत को वो अच्छी तरह से देख रहा था कि किस तरह मैं उसकी बताई हुई जगह में पूरी तरह से गुम हो गया हूँ, किस तरह उन हसीनाओं को देख रहा हूँ, दरख्तों को देख रहा हूँ और इस पूरे मंजर को अपनी आंखों से किस तरह घुरे जा रहा हूँ। बेइख्तियार मेरे हलक से अचानक से ही कहकहा निकल गया, यानी मैं जोर से उसके सामने हंस दिया। जैसे ही मुझे हंसता हुआ देखा तो वो हैरत से मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। तभी गजराज ने हैरान होकर कहा, ये सब कुछ देखकर हंस रहा है तू? तभी मैंने उससे सवाल कर डाला, क्या ये तेरी जन्नत है गजराज? जरा बता मुझे। तो वो कहने लगा, हाँ मेरी है, लेकिन ये तेरी भी हो सकती है शाजिल। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं इस वजह से नहीं हंस रहा हूँ, मैं तो किसी और वजह से हंस रहा हूँ गजराज। तो वो कहने लगा, किस बात पे हंस रहा है फिर तू? जन्नत का तसव्वुर किसी न किसी तरह से मेरे आंखों और कानों तक सुनाई और दिखाई मुझे दे चुका है गजराज। ये तमाम तर जो हसीन शक्लें तूने मुझे दिखाई हैं, जो हसीनाएं मुझे दिखाई हैं, ये सब एक धोखा है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये सब एक जादू है जो तेरे जरिए अमल में आया है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। क्या मैं गलत कहता हूँ गजराज? तू ही बता मुझे। तो वो कहने लगा, नहीं नहीं, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये सब जादू का छलावा ही है। अच्छी तरह से समझ गया है तू ये चीज। मैंने ये सब कुछ जादू से ही बनाया है और ये सब मैंने तुझे इसलिए बताया है कि तू इन सब बातों से गज महाराज की ताकत का अंदाजा लगा ले, मेरी ताकत का अंदाजा लगा ले कि मैं अपनी ताकत के जरिए क्या क्या कर सकता हूँ शाजिल। और तुझे ये भी पता चल जाए कि नर्क और स्वर्ग मरने के बाद इंसान को देने का वादा किया गया है और अपनी कुव्वत और ताकत से, काले जादू की शक्ति के बल पे शाजिल मैंने इसे यहीं पर जमीन पर ही हासिल कर लिया है और तेरे जैसे एक इंसान को इसे देने की ताकत भी मैं रखता हूँ, तुझे भी दे सकता हूँ मैं, इतनी कुव्वत मेरे पास मौजूद है शाजिल। मैंने कहा, गजराज कितनी खूबसूरत हसीनाएं हैं, कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं, कितनी खूबसूरत नज़ारा है, क्या भला की खूबसूरत लड़कियां यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ पर कोई और मर्द क्यों नहीं नजर आता? इतनी सारी हसीनाएं हैं तो कोई मर्द भी तो यहाँ पर होना चाहिए था। तो गजराज मुझे लालच देते हुए कहने लगा, शाजिल तू है ना, तुझे 40 दिन के लिए जगह दी जा सकती है, तू 40 दिन यहाँ पर ऐशो इशरत से गुजार सकता है, अपनी सारी हसरतें, सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। 40 दिन तक तू यहीं पर ऐश कर शाजिल और अपने जीवन का मजा ले, जीवन की रंगीनियों को जी ले। और 40 दिन के बाद शाजिल तू ये जगह छोड़ देना और अपने घर यानी कि मेरे पास आ जाना।
उसके बाद तू जब कहेगा तुझे वापस यहाँ पर भेज भी दिया जाएगा। तेरी ऐशो इशरत में कोई कमी नहीं आएगी और तेरे हिसाब से ही सारी चीजें होंगी। उसके बाद मैं तुझे बताऊंगा कि ये जगह हमेशा के लिए हासिल करने के लिए मुझे संसार में क्या करना पड़ा है और मैंने कितनी कुर्बानियां दी और कैसे कैसे अमल किए हैं। उसके बाद ये जगह मुझे मिली है। ये सब मैं तुझे उसके बाद बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि तुझे इसे हासिल करने के लिए क्या करना होगा। तू बस एक काम कर शाजिल, काली नगरी बनवा दे, काली नगरी। और कुछ नहीं चाहता मैं तुझसे, बस तूने काली नगरी बनवा दी, समझ ले तेरा काम हो गया। मैंने कहा, देख गजराज सुन, इस जन्नत में अगर तू किसी भी जगह अपनी शक्ल जाकर देखेगा ना तो तुझे अपने आप पर भी शर्म आएगी। समझा गजराज तू? अरे दीवाने गजराज, तू मुझे दिखा रहा है ये सब कुछ? हसन बिन समा ने भी तो एक जन्नत बनाई थी जिसे हलाकू ने तबाह कर दिया था। तू जानता है ना, शद्दाद ने भी दुनिया में एक जन्नत बनाई थी और दावे भरे थे। उन लोगों का क्या हश्र हुआ ये तू भी जानता है गजराज, और मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूँ। इसलिए तू मुझे जन्नत का लालच हरगिज न दे। और जहाँ तक तूने बात की है अमीर शाह साहब जैसे नेक इंसान को खत्म करने की, तो सुन गजराज, तू है गज्जू तेली और ससुरे तू तेल ही बेचता रह जाएगा। समझा ना तू? ये आसमान के वासी हैं और जमीन पर इंसानियत का अलम बुलंद करते हैं। ऐसी नेक शख्सियात को, ऐसे नेक लोगों को तू खत्म करने की बात करता है। अगर तू मुझे ये स्वर्ग ऐसे ही गिफ्ट भी कर देता ना तो भी मैं इसे स्वीकार नहीं करता और तेरे स्वर्ग पर मैं थूकता हूँ। मैंने इतना कहा और दूसरे ही लम्हे मैंने गज्जू तेली यानी गज महाराज पर थूक भी दिया। गजराज अब तो तेश में आ चुका था, उसे गुस्सा आ चुका था क्योंकि इसकी इतनी बड़ी बेइज्जती शायद ही आज तक किसी ने की होगी। वो तेश में आता हुआ पीछे की जानिब हुआ। उसने हाथ अपने फिर से बुलंद किए और फिर से रोशनी का तेज धमाका होने लगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि मुझे पूरी तरह से यकीन था कि अब ये जो मंजर है ये पूरी तरह से बदल जाएगा। जब मेरी आंखें रोशनी में देखने के काबिल हुई तो सूरज वहां पर चमक रहा था। ता हद्दे निगाह तक चटियल मैदान मौजूद था, ऐसा मैदान जो साफ तौर पर कोई भी अपनी आंखों से देख सकता था। कहीं कहीं पर उस मैदान में हशरातुल अर्ज भी नजर आ जाया करते थे, कीड़े मकोड़े, और एक बहुत ही हौलनाक मंजर मेरी आंखों के सामने अब आ चुका था। गोया अब मैं ये चीज समझ चुका था कि इसने मुझे अब नर्क में पहुंचा दिया है। इसके बनाए हुए नर्क में मुझे ये डरा कर पहुंचा कर मुझसे अपनी बात मनवाना चाहता है। मैंने एक जोरदार कहकहा लगाया और कहा, बेटे शाजिल, क्या मजे हैं जिंदगी के। दुनिया के रहने वाले माँ बाप की गोद में परवान चढ़ते हैं औलाद, जिंदगी के सुख और दुख भुलाते हैं, जवानी की मंजिल तक बच्चे पहुंच जाते हैं, कई आजमाइशों का सामना करते हैं, तब एक बीवी के शौहर और एक बच्चों के बाप बनने वाले होते हैं, बन जाते हैं। फिर उनके लिए जमाने की चक्की में पिसते हुए माँ बाप कब्र की चक्की के दहाने चढ़ जाते हैं। यही इंसानी मोहब्बत है। मैंने कहा, शुआ की मोहब्बत हमेशा मेरे दिल में कायम रहेगी। ये आवाज जो मुझे सुनाई दे रही थी ये नाजिम अरसलान की थी। इसीलिए मैंने नाजिम अरसलान को कह दिया था कि माशा की मोहब्बत तो मेरे दिल में हमेशा कायम रहेगी, चाहे कोई मुझे तकलीफें दे, परेशान करे। नाजिम अरसलान, अगर तू ये चाहता है कि मैं माशा की मोहब्बत को अपने दिल से भुला दूं, माशा को भूल जाऊं, तो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। तो इसके लिए मेरे दिल में कुछ नहीं कर सकता है। क्यों उस बेचारी माशा पर जुल्म ढाते हो? तुम्हें अगर जो करना है मेरे साथ करो, माशा को छोड़ दो, उस पर जुल्म करना बंद कर दो। तुम्हें तकलीफें देना है मुझे दे दो, तुम उसे मेरी वजह से सजा देते हो। अगर तुम वाकई आतिशी ताकतों के मालिक हो, इतनी कुव्वत रखते हो, तो तुम मेरे दिल में से ही माशा को, यादों को, माशा को हमेशा हमेशा के लिए बुझा दो, मिटा दो, तो मैं तुम्हें कुछ शिकायत नहीं करूंगा। माशा अगर मेरे दिल में से हट गई तो बात ही खत्म हो जाएगी ना नाजिम अरसलान। तुम इतनी ताकत और कुव्वत रखते हो तो ये सब चीजें खत्म कर दो। अपनी जगह उस जहन्नम में खड़ा हुआ मैं तपती धूप में यही सोच रहा था। अभी तक तो हकीकत ये थी कि मेरे दिल से खौफ का गुजर नहीं हुआ था, चाहे गज महाराज ने मुझे नर्क की वो मंजर भी दिखा दिया था। तो हालात मेरे करीब जवाहर इतने ज्यादा भयानक थे कि कोई और आदमी अगर वहां पर होता तो शायद वो डर जाता गज महाराज की उस नर्क को देखकर, और मुझे जो तकलीफ का एहसास था वो मैं बयान नहीं कर सकता था। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि यहाँ भी माशा मेरे दिल में पूरी तरह से रोशन थी। इतनी तकलीफ दे मंजर में भी, इतनी तकलीफ दे सिचुएशन में भी मेरे साथ शुआ की यादें अभी भी जुड़ी हुई थी, क्योंकि ये रोशनी बुझाना अब और किसी के बस की बात नहीं थी। अगर परवरदिगार इसे बुझा देता तो बात थी, उसके अलावा तो कोई इस रोशनी को अब हटा नहीं सकता था। यही सोचते सोचते मैंने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। अब मुझे अपनी कुव्वत इरादी से जलती हुई गजराज की नर्क की उस जमीन से अपने आप को आजाद करना था। अपने दिमाग में से हटाना था कि मेरे पैर इससे जल रहे हैं। गजराज था जो उस नर्क में भी मेरे पीछे अजीबोगरीब तूफान भेजे जा रहा था। काले बिच्छू दूर दूर तक मेरा पीछा कर रहे थे। गजराज का ये नर्क इतना भयानक था कि अगर कोई और मेरी जगह होता तो शायद खौफ से ही मर जाता। बिच्छू मेरे पीछे मुझे आते हुए दिखाई दे रहे थे, बड़े बड़े नागों की, सांपों की फुंकारें मुझे साफ तौर पर सुनाई दे रही थी।
ऐसा लग रहा है सांप मेरा ताक़ुब कर रहे हैं। फिर अचानक से वो सारी आवाजें गायब हो गई और वो सब के सब मेरे पीछे ही रह गए। चंद लम्हों के बाद आगे बढ़ते हुए मैंने एक और अजीबोगरीब मंजर देखा। जमीन के छोटे छोटे सुराखों से पानी की सरसराहट सुनाई दी। फिर चट्टानों के नखलों से अचानक से ही पानी निकलना शुरू हो गया। ये छोटे छोटे कतरों की शक्ल में था अभी तो, और इस पानी से छन छन की आवाजें भी बुलंद हो रही थी और साथ ही साथ भाप भी निकल रही थी। पानी पूरी तरह से खौल रहा था, उबल रहा था और जमीन पर जमा होते जा रहा था और बेशुमार सुराखों से बाहर भी निकले आ रहा था। गो कि इसकी मिकदार तो उस वक्त ज्यादा नहीं थी, लेकिन चंद ही लम्हों बाद, चंद ही मिनटों बाद वो मेरे ताक़ुब करता हुआ मेरे पैरों के नीचे आ पहुंचा था। और इस खौलते हुए पानी के आने की वजह से एक बार फिर मेरे पैर जलने लगे। अब क्या होगा? क्या इस नर्क में फंसा रह जाएगा शादिल बेचारा, या नाज़िम अरसलान सलाह देने के अलावा और कुछ जादुई ताकत इस्तेमाल करके, रूहानी ताकत इस्तेमाल करके शादिल को यहाँ से निकाल लेगा? क्या गज महाराज ने हमेशा के लिए शादिल को इस नर्क में डाल दिया है, या गज महाराज शादिल को चेक कर रहा है? आगे क्या होगा, किस मोड़ पर जाएगी कहानी, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।